स्क्रीन पर दिख रहे ये महिला पुरुष पहले नक्सली हुआ करते थे। दोनों पति पत्नी हैं, अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं। कल ही इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। इनका नाम शिवलाल हेम्ब्रम और सरिता हांसदा है। दरअसल दोनों झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन को छोड़ दिया है। दोनों ने कल ही पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपनी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। शिवलाल हेम्ब्रम टेसाफुली थाना मधुबन निवासी हैं और संगठन में एरिया कमेटी सदस्य के रूप में सक्रिय थे। वहीं उनकी पत्नी सरिता हांसदा चतरो थाना खुखरा की निवासी हैं और दस्ता सदस्य के रूप में काम कर रही थी। पुलिस के अनुसार शिवलाल वर्ष 2017 में नक्सली संगठन से जुड़े थे। शुरुआती वर्षों में उन्होंने संतरी और रसोइये के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें माओवादी कमांडर करमदा उर्फ विवेक का अंगरक्षक बनाया गया। वर्ष 2022 में उन्हें एरिया कमेटी सदस्य का पद मिला। संगठन में रहकर उन्होंने विस्फोटक और हथियार छिपाने, ग्रामीणों से लेवी वसूली और पुलिस बलों पर हमले जैसी कई नक्सली गतिविधियों में भाग लिया। सरिता को वर्ष 2020 में जयादी द्वारा संगठन में शामिल किया गया था। दोनों ने वर्ष 2024 में आपस में विवाह किया। पुलिस ने बताया कि संगठन के शीर्ष कमांडरों द्वारा शोषण, ग्रामीणों पर अत्याचार और पुलिस कार्रवाई से भयभीत होकर दोनों ने संगठन छोड़ने का मन बनाया। गिरिडीह पुलिस लगातार इनके परिजनों के संपर्क में थी और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर रही थी। आत्मसमर्पण के बाद दोनों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। शिवलाल के विरुद्ध गिरिडीह, डुमरी, खुखरा, मधुबन, चतरो चट्टी और जगेश्वर विहार थाना क्षेत्रों में 11 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल हैं। सरिता हांसदा के विरुद्ध भी कई नक्सली मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। एसपी ने कहा कि इस आत्मसमर्पण से संगठन को बड़ा झटका लगेगा और अन्य उग्रवादियों को भी मुख्य धारा से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। गिरिडीह पुलिस ने जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। दरअसल झारखंड में लंबे समय से नक्सल हिंसा से जूझते इलाके में अब बदलाव की बयार बह रही है। हाल ही में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई जा रही आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जिन हाथों में कभी बंदूक थी, अब वे खेती, रोजगार और शिक्षा के साधनों से अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं। इन युवाओं के चेहरे में अब भय नहीं बल्कि उम्मीद की चमक है। कुछ लोग खेती कर रहे हैं तो कुछ लोग छोटे व्यवसाय में लग गए हैं। कुछ लोग अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन भी उनके साथ लगातार संपर्क में है ताकि वे फिर से पुराने रास्ते में ना लौट जाएं। सामाजिक संगठन और स्थानीय पंचायतें भी पुनर्वास में सहयोग कर रही है। आज दो भाकपा माओ के सदस्य, एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरा इनकी पत्नी जो कि सदस्य भाकपा माओ की थी, सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला, ये खुखरा थाना क्षेत्र की रहने वाली और शिवा मधुबन थाना क्षेत्र का। इन दोनों का ये इतिहास रहा है कि 2017 से ये नक्सल दस्ता में एक्टिव थे और 2024 में इन दोनों की शादी भी हुई थी नक्सली संगठन में रहते हुए। और इस बीच ये कृष्णा हांसदा के साथ भी रहे, मुनुचंद महतो के साथ भी रहे। रामदयाल महतो जो पिछले वर्ष 10 लाख के इनामी नक्सली इन्होंने सरेंडर किया था और उनके साथ भी ये काम किए और उन्होंने इनको काफ़ी सारा लैपटॉप सिखाना और कई सारी गतिविधियों को संचालित करने में लोगों की अहम भूमिका थी। और जब इन लोगों को लगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको जुड़ना चाहिए मुख्य धारा में, और इसी के तहत ये गिरिडीह पुलिस के संपर्क में ये लोग आए। और ये भी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये लोग हम लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़े और फाइनली ये लोग आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इनकी सूचना पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जिसमें हम लोगों को उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। इन दोनों के विरुद्ध में, विशेष रूप से शिवलाल हेम्ब्रम के विरुद्ध में 11 कांड दर्ज रहे हैं अभी तक और उर्मिला के विरुद्ध 4 कांड दर्ज हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आत्मसमर्पण करने का इन लोगों ने जो
पहल किया है ये स्वागत योग्य है। और हम ऐसे बचे कुचे जितने भी भाकपा माओ के सदस्य हैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आइए और मुख्य धारा में जुड़िए। झारखंड सरकार आत्मसमर्पण नीति के तहत जो भी प्रावधान है उनके तहत वो आप तक पहुँचाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और नक्सल की समस्या भाकपा माओ की के लिए जो भी विकास की रफ्तार कम हो गई थी वो सभी लोग जुड़े ताकि हम लोग आगे भी लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें। क्या आपको पुलिस से जुड़ करके मतलब हमको अच्छा ही लग रहा है, और बाकी लोग सब भी यही कहेंगे कि और भी आए और ग्राम में जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। The followup.in. Like, share and subscribe.